नवम अध्याय निशुम्भ वध। ध्यान। मैं अर्धनारीश्वरी के श्री वाराही की निरंतर शरण लेता हूँ। उनका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं से सुंदर आसमाला, पासा, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उनका आभूषण है तथा वह तीनों नेत्रों से सुशोभित है। इस प्रकार ध्यान करके नौवां पाठ आरंभ करें। राजा बोले, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध से भरे हुए शुंभ और निशुंभ जो कर्म किए उसे भी सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध सीमा न रही। उनका रही अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ क्रोध से भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों के प्रधान सेना थी। उनके आगे पीछे तलताएं मारे बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओट चबाते हुए देवी की मार डालने के लिए आए। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों दैत्य बादलों की भांति बाणों की वर्षा कर रहे थे। इन दोनों के चलाए हुए बाणों की चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्यों के अंगों को भी घायल कर दिया। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन की चोट पड़ते देख देवी ने शिवपुर नामक वाहन से शुंभ की बड़ी तलवार और उसका